दी। अबू सुफियान ने घोड़ा मोड़ा और घोड़े को एड़ लगा दी। चलते चलते खालिद के घोड़े ने अपने आप ही रुख बदल लिया था। खालिद ने घोड़े को न रोका, वो समझ गया था कि घोड़े ने पानी की मश्क पा ली है। कुछ दूर जाकर घोड़ा नीचे उतरने लगा। खालिद को यह मकाम याद आ गया। जंग ओहद के बाद वापसी पर कुरैश ने कुछ देर यहीं पर क़याम किया था। नीचे पानी था। घोड़ा बड़ी तेज़ी के साथ घाटी से उतरा और पानी पर जाकर रुका। खालिद घोड़े से कूदकर नीचे उतरा और दो जानू होकर चुल्लू भर के अपने चेहरे पर पानी फेंकने लगा। वो आराम करने के लिए एक चट्टान के साथ कर बैठ गया था। उसे वो वक्त याद आया जब उहद की जंग के बाद अहले कुरैश वापस आए थे। इन्होंने मदीने से कुछ दूर आकर क़याम किया था। उस कुरैश के सरदार आपस में उलझ गए थे कि मक्का वापस जाएं या मुसलमानों पर हमला करिए। सफ़वान बिन उमैया ने कहा था कि हम शिकस्त खाकर नहीं आए हैं। अगर तुम ये समझते हो कि मुसलमानों की हालत बहुत बुरी है तो अपनी हालत देखो, हमारी हालत भी अच्छी नहीं है। अब मुसलमानों के साथ इतनी जल्दी लड़ने का ख़तरा मोल नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि किस्मत हमारा साथ ना दे। जब ये बहस जारी थी तो कुरैश के कुछ आदमी दो मुसाफिरों को पकड़कर सरदारों के सामने ले आए। इन्हें बताया गया था कि ये दो आदमी जो अपने आप को मुसाफिर कहते हैं हमारे खेमों के इर्द गिर्द घूम फिर रहे थे और हमारे 4-5 आदमियों ने इनसे पूछा कि तुम लोग कहाँ जा। दोनों ने अबू सुफियान और दूसरे सरदारों के सामने भी यही बयान दिए कि वो मुसाफिर हैं और किसी जगह का नाम लेकर कह रहे हैं कि वो उधर जा। अबू सुफियान के हुक्म से जब इनके कपड़े उतरवाए गए तो अंदर खंजर और तलवारें थी। इनसे पूछा गया कि तुमने ये हथियार छुपा कर क्यों रखा है। खालिद की नज़र बहुत तेज़ थी। उसे शक हुआ कि ये मुसलमान के जासूस हैं। इन दोनों को कुरैश की फ़ौज के सामने खड़ा कर दिया गया और पूछा गया कि इन्हें कोई पहचानता है। वो 3 आवाज़ें आई कि हम इन्हें पहचानते हैं, ये यशरब मदीने के रहने वाले हैं। इसमें एक को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कुरैश के आदमी ने उठकर कहा, इसे मैंने अपने खिलाफ लड़ते हुए देखा है। तुम अपनी ज़बान से कह दो कि तुम मोहम्मद के जासूस हो। अबू सुफियान ने इन दोनों से कहा, और जाओ, मैं तुम्हें जान बख्शी करता हूँ। दोनों में से एक ने कबूल कर लिया कि मैं मोहम्मद का जासूस हूँ। अबू सुफियान ने कहा, जाओ, हमने तुम्हें माफ़ किया। दोनों जो वाकई मुसलमानों के भेजे हुए जासूस थे और कुरैश के इरादे मालूम करने आए थे, खुशी अपने ऊँटों की तरफ चल पड़े। अबू सुफियान के इशारे पर एक तीरंदाजों ने कमान में तीर डाली और पीछे से इन दोनों मुसलमानों पर चला। दोनों कई तीर खाकर अपने जिस्म में लेकर गिर पड़े, फिर उठ ना सके। क्या तुम इसका मतलब समझते हो? अबू सुफियान ने अपने करीब खड़े सरदारों से कहा। जासूस भेजने का मतलब यह है कि मुसलमान हारे नहीं हैं। वो अभी भी या कुछ ही अरसे बाद हम पर हमला करने का इरादा रखते हैं। फौरन मक्के को कूच करो और अगली जंग की तैयारी करो। अगले रोज़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने आकर बताया कि अहले कुरैश ने जहाँ पड़ाव किया था वहाँ अपने 2 जासूसों की लाशें पड़ी हुई हैं। अहले कुरैश मक्का को रवाना हो गए हैं। खालिद ने यह पहली जंग लड़ी, लेकिन वो समझता था कि मुसलमानों को शिकस्त दे सकता है। आज 4 बरस बाद जब वो इस सोच में गर्क था कि मुसलमानों की ये ताकत आम इंसानों की ताकत नहीं थी, कोई राज है जिसे वो अब तक नहीं मान सका। अहले कुरैश की कुछ खामियां याद आने लगी और कुछ बातें और कुछ अमाल उसे अच्छे नहीं लग रहे थे। उसे यहूदियों की 2 बड़ी खूबसूरत औरतें भी याद आने लगी जो अहले कुरैश के सरदारों में घुल मिल गई थी। वो ये तरीका उसे पसंद ना था। खालिद का घोड़ा चल पड़ा तो खालिद जैसे ख्वाब से बेदार हो गया था और तेज़ी से उठा और घोड़े पर सवार होकर फिर मदीने की रास्ते हो लिया। वलीद का बेटा खालिद शहजादा था, ऐश व इशरत का भी दिलदार, लेकिन जंग लड़ने का जुनून ऐसा था कि ऐश व इशरत को हावी नहीं होने दिया। जंग ओहद में ज़ख्मी होने वाले बाज़ अहले कुरैश के ज़ख्म अभी ठीक नहीं हुए थे कि एक रोज़ खालिद को खबर मिली कि मदीने से 6 मुसलमान तबलीग इस्लाम के लिए एक तरफ जा रहे थे। गफ़ान से थोड़ी दूर एक गैर मुस्लिम कबीले ने इन्हें रोक लिया था और इनमें से 2 को मक्का लाया गया था और इन्हें नीलाम कर दिया गया था। खालिद दौड़ता हुआ वहाँ गया। वो 2 मुसलमान खैब बिन अदी और ज़ैद बिन अलसरा थे। खालिद इन दोनों को जानता था। वो इसी के कबीले के अफराद हुआ करते थे। इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बहुत अजीज़ रखा था। खालिद ने देखा कि इन्हें एक चबूतरे पर खड़ा कर दिया गया और इर्द गिर्द अहले कुरैश का हुजूम था। एक गैर मुस्लिम कबीले के 4 अफराद उसके पास खड़े थे। दोनों के हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे। ये दोनों मुसलमान चबूतरे पर खड़ा होकर ऐलान कर रहा था, ये दोनों ओहद में तुम्हारे खिलाफ लड़े थे। ये दोनों आदमी तुम्हारे खिलाफ जंग में लड़े थे। इनके हाथ तुम्हारे अजीज़ों के खून से रंगे हुए थे।